स्वागत दोस्तों, सबसे पहले बताएंगे दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि 47 लोगों के इस्तीफे की बड़ी अपडेट आ रही है। बताएंगे कैसे बीजेपी के मंत्री को बचाने के लिए हर तरीके के सामदान दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों वहीं पर यूनिवर्सिटियों के द्वारा यानी विश्वविद्यालयों के द्वारा जिस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई, दोस्तों राहुल गांधी ने दिया है जोरदार तरीके का विश्वविद्यालयों को धमकी। बताएंगे कैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि समय आने पर होगा सबके साथ में बड़ा न्याय। बताएंगे कैसे चेतावनी जारी कर दी गई है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर किसी का भी इस्तीफा हो जाए तब भी आंदोलन नहीं रुकेगा, केवल इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होगा तभी मामला रुकेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जैसे तैसे देश के अंदर चल रहे आंदोलन को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में एनटीए से 47 इस्तीफे की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनटीए वो संस्थान है जिसने नीट का पेपर करवाया था दोस्तों, और पेपर लीक के मामले को लेकर एनटीए पर सवाल खड़ा किया जा रहा था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कि ये किसी भी तरीके से टेस्ट करवाने में यानी नीट का पेपर करवाने में सक्षम नहीं है, इसलिए संस्थान को बंद कर देना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जिसे नहीं दिलवाया जा रहा है। यानी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए मोदी से लेकर शाह और बड़े बड़े नेता जुट गए हैं। दोस्तों ऐसे में एनटीए को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी एनटीए से 47 लोगों के इस्तीफे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जंतर मंतर पर चल रहे विरोध को लेकर अलग अलग विश्वविद्यालय के द्वारा सामने आने के साथ ही बच्चों को डराने, शिक्षकों को डराने के मामले पर राहुल गांधी भड़क गए। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर छात्रों और शिक्षकों को धमकी दी है कि कोई भी प्रदर्शन में ना जाए, अगर प्रदर्शन में जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप ही वे लोग हैं जिन्हें समय आने पर जवाबदेह ठहराया जाएगा, यानी टाइम आने वाला है, आप सारी संस्थानों को सही से जवाब देना पड़ेगा। कुल मिलाकर दिल्ली विश्वविद्यालय जिसके जो वीसी है, वाइस चांसलर है दोस्तों, वो बीजेपी की केंद्र सरकार तय करती है और वाइस चांसलर उसको बनाया जाता है जो संघ या बीजेपी मानसिकता वाला व्यक्ति होता है, और विश्वविद्यालय वीसी के हिसाब से चलता है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि शिक्षा पर आरएसएस का पूरा कब्जा हो गया, और इसीलिए डीयू के साथ साथ जेएनयू यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बयान जारी करते हुए छात्रों और शिक्षकों से किसी भी तरीके के आंदोलन से जुड़े रहने से बचने के लिए बोला गया है, यानी चेतावनी दी गई है कि किसी आंदोलन में शामिल मत होइए। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के अंदर हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने आप देखे कि कहां उनको जाना है, कहां उनको नहीं जाना, यानी राइट टू प्रोटेस्ट भारत के अंदर सभी व्यक्ति के पास है। कोई शैक्षणिक संस्थान राइट टू प्रोटेस्ट यानी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आने वाले संवैधानिक अधिकार को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है, और अगर ऐसा करने की कोशिश विश्वविद्यालय कर रहा है तो वो पूरी तरीके से गलत कर रहा है। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। दोस्तों सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हमारा एक संस्थान जिससे हम पढ़कर निकले हैं वो खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे आंदोलन को कमजोर करने के लिए छात्रों को और शिक्षकों को बोल रहा है कि आपको आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। यह व्यक्तिगत लोगों का फैसला होता है जिस पर पूरी तरीके से साथ में खड़ा होना चाहिए सब लोगों को। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है दोस्तों, विश्वविद्यालय ये तय नहीं कर सकते कि कौन कहां जाएगा, कौन से प्रोटेस्ट में शामिल होगा, कौन से प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगा। यह साफ तौर पर एक गलत तरीका है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर जैसे ये खबर सामने आती है कि डीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया है कि छात्रों को आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर अब विरोध करना शुरू कर दिया है, यानी छात्रों ने अब यूनिवर्सिटी का ही विरोध करना शुरू कर दिया है दोस्तों। यानी छात्र डरते नहीं है, चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी बयान जारी करे, किसी भी तरीके की कार्रवाई करने की धमकी दे, पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, डंके की चोट पर तैयारी हो चुकी है, और जो भी डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया जाएगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात पर आगे बयान देते हुए कहा कि स्टूडेंट को ग्राउंड जीरो पर आकर विरोध करने का पूरा अधिकार है, और बीजेपी और मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि छात्रों की आवाज को दबाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए इन लोगों को, लेकिन ये लोग छात्रों का दबाव बनाने के लिए, छात्रों पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके के बयान यूनिवर्सिटी और संस्थानों से जारी करवा रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले यूपीएससी के टीचर विजेंद्र चौहान भी कहते हैं कि ये मेरे लिए शर्मनाक बात है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर यह आदेश जारी किया जा रहा है कि छात्रों को ऐसे किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए, यानी बच्चों के विरोध करने के अधिकार, प्रोटेस्ट करने के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ ये बयान आया है। इसकी हम निंदा करते हैं और ये बात एकदम सही विजेंद्र चौहान बोल रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि विजेंद्र चौहान का कहना एकदम सही है, बच्चों के पास पूरा अधिकार है कि वो किस तरीके से विरोध करना चाहते हैं और कैसे आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें
ओपोजिशन के लोगों का जो प्रोटेस्ट है दोस्तों वो लगातार जारी है। बीते दिन भी बर्खास्त करो प्रधान को यानी डिसमिस प्रधान के नाम से पोस्टर लहराया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन पार्टी के सारे नेता मौजूद रहे दोस्तों। और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और प्रियंका गांधी नजर आ रही है। इसी के साथ में वर्षा गायकवाड़ नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों डिंपल यादव, सगारिका घोष के साथ साथ कांग्रेस पंजाब के प्रधान राजा वड़िंग भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबने एकजुटता के साथ में अपना विरोध जताया है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन 25/11 ने अपने लंबित मांगों को लेकर पंजाब के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है दोस्तों। पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से 3 से 5 अगस्त के बीच में 3 दिवसीय चक्का जाम और पूर्ण हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का आवास और परिवहन मंत्री के आवास को घेरना भी फैसला लिया गया है। पंजाब विधानसभा मानसून सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के बाहर भूख हड़ताल भी किया जाएगा। शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित कॉन्फ्रेंस में यूनियन के सूबों के प्रधान रेशम सिंह गिल ने आरोप लगाया कि सरकार के साथ अब तक करीब 70 बैठकें हो चुकी है और इसके बावजूद कर्मचारियों की मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से निभाया नहीं गया है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि ठेकेदारी प्रथा के कारण कर्मचारियों का आर्थिक शोषण हो रहा है और उनका दावा है कि ईपीएफ और ईएसआई के नाम पर करोड़ों रुपए की अनियमितताएं हुई है और संबंधित प्रमाण सरकार को सौंपे जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूनियन के सूबे महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लो और वरिष्ठ उप प्रधान हरकेश कुमार विकी ने आरोप लगाया कि सरकार किलोमीटर स्कीम के जरिए परिवहन विभाग के निजीकरण कर रही है। उनका कहना है कि जानबूझकर पंजाब रोडवेज और पनबस की सैकड़ों बसों का स्पेयर पार्ट्स और टायर और बैटरी की कमी का हवाला देकर खड़ा किया गया है, जिसे निजी बस ऑपरेटर को लाभ मिल रहा है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच में शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई दोस्तों। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई। दोस्तों जेपी नड्डा ने कहा कि 2 घंटे की बातचीत में सीजेपी सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और 5 सुझाव मांगे हैं। हमने इस पर विचार करने के लिए समय मांगा है, तो ऐसे में सीजेपी पार्टी ने टाइम दिया है, आज का टाइम दिया दोस्तों। इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शायद अंग्रेजों ने भी भारतीयों पर इतना अत्याचार नहीं किया होगा जितना देश के युवाओं के ऊपर किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और पैलेट अटैक के कारण यानी जो रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के गोले दागे गए, उस कारण से कई सारे बच्चे इंजर्ड हो गए दोस्तों, यानी उनको चोट लग गई। और ऐसे ही एक व्यक्ति को लेकर आए राहुल गांधी जिनके ऊपर बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ है दोस्तों, धब्बे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने सारे दाग को दिखाया, चोट को दिखाया और बताया कि कैसे बीजेपी सरकार के द्वारा प्रदर्शन को कुचलने के नाम पर हमले किए गए और ये सरकार के रवैये को दिखाता है, यानी भाजपा सरकार की मानसिकता बीजेपी सरकार के रवैये को स्पष्ट करता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर दिया मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे रात के अंदर एक वीडियो जारी करते हैं। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मामले को लेकर कहते हैं कि वो कानून लेकर आएंगे, बिल लेकर आएंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान करेंगे। ऐसे में दिया मिर्जा ने कहा कि 47 दिन के बाद तो आप इस मामले पर बोले हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद वो आगे कहती है कि आपने एक भी शब्द सिंपैथी का, एम्पैथी का, संवेदनशीलता का उन लोगों के प्रति नहीं दिखाया जिनकी जान गई है, जिनके परिवार का कोई व्यक्ति खोया है, और 47 दिन के बाद आपको याद आया है। और जो आप बयान दे रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। जो करोड़ों लोग हैं जो चाह रहे थे कि एक प्रधानमंत्री इस पर पहले ही प्रतिक्रिया दे, और खासकर जिनके परिवार के लोगों की जान गई है, उस मामले में प्रधानमंत्री को खुलकर बोलना चाहिए था और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनके परिवार के लोगों को सांत्वना दी जाए। लेकिन प्रधानमंत्री इतना लेट आए हैं और 47 दिनों के बाद भी आकर केवल उनके मुंह से ये बातें निकल रही है कि कानून लेकर आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये नहीं बता रहे कि जिन बच्चों की जान गई है उनके परिजनों को संवेदना देने के लिए, यानी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है दोस्तों। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर के खमहार डी थाने के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में लगातार 14 घंटे से धरने पर बैठे हैं दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के 34 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची से बाहर होने की तस्वीर सामने आई है दोस्तों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार अब तक 34 लाख मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, अनुपस्थित हैं और मृतक है, अथवा उनके नाम मतदाता सूची के दोहरी प्रविष्टि के रूप में दर्ज है। ऐसे मतदाताओं के नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि यदि कोई पात्र मतदाता छूट जाता है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना दावा
प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। 100% गणना प्रपत्र वितरित, 83% अपलोड। यानी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास के अनुसार राज्य के सभी 2,06,55,221 मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचा दिया गया है। इसमें 1,72,49,753 हस्ताक्षरित मतगणना प्रपत्र BLO के माध्यम से डिजिटलाइज करके अपलोड किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों पूरी तरीके से हरियाणा के अंदर जो काम चल रहा है उस पर अब विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए, क्या ये नाम सही काटे गए हैं? क्योंकि अब इस पर वापस से कहीं ना कहीं कई तरीके के क्लेम आने वाले हैं दोस्तों, और उन क्लेम पर क्या जवाब बीजेपी की सरकार देती है और विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर क्या बयान देता है दोस्तों, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पेपर लीक के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया नियम लाने का फैसला लिया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक के मामले में मौजूदा कानूनों से अधिक कठोर सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संसद भवन परिसर में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस मसौदे को मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इससे कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देर रात जारी एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार का ये कदम ऐसे समय में आया है जब नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्र और युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और कथित अनियमितता की जवाबदेही तय करने के लिए नीट लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि नया कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक जैसे अपराधों को प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पटना स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक दिन पहले हुई मारपीट की घटना के बाद गुरुवार को पूरे दिन पुलिस बल तैनात रहा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पर प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आश्रम और पार्टी नेताओं की सुरक्षा की मांग की है दोस्तों। घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और एहतियात के तौर पर दिन भर तैनात रही पुलिस बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट के बाद गुरुवार को सुरक्षा के मद्देनजर सदाकत आश्रम में दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए दोस्तों। ऐसे में सूत्रों के अनुसार दोबारा किसी भी तरीके का विवाद न हो इसके लिए पुलिस बल लगाया गया। हालांकि देर शाम अधिकांश जवान वापस लौट गए जबकि 2-3 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के तहत वहीं तैनात रहे। बीजेपी नेता समेत कई अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौर के अनुसार कांग्रेस के दबाव के बाद सदाकत आश्रम पर हमले के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पार्टी की ओर से दी गई लिखित शिकायत में बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी और मंत्री राम कृपाल यादव और अरुण कुमार सिंह और आशीष सिंह के साथ साथ संजय गुप्ता, अनामिका सिंह पटेल और हरिभूषण बचौल के साथ साथ प्रेम रंजन पटेल और लाल बाबू प्रसाद समेत अन्य ज्ञात और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है, यानी आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री को पत्र, सुरक्षा में उठाई गई मांग। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हजारों हजार की संख्या में कोलकाता की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली दोस्तों। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। कोलकाता को लेकर थैंक यू कोलकाता करते हुए कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि हम कोलकाता का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आखिरकार कोलकाता ने हमारी बातों को सुना और ये सुनिश्चित किया कि कोलकाता भी मैदान में उतरे और अपने तरीके से विरोध जताए। अगर आप भी मानते हैं कि बात सही है और कोलकाता के अंदर जिस तरीके का समर्थन हुआ है, कोलकाता में जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन हुआ है वो समर्थन एकदम सही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि अरे सर आ गए, आपका टाइम तो 8 बजे का हुआ करता था, यानी नरेंद्र मोदी ने 12 बजे अपना भाषण दिया दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो इस पर संजय सिंह कहते हैं कि सर आपका टाइम तो प्राइम टाइम होता था, 8 बजे आया करते थे आप, चाहे नोटबंदी का मामला हो या फिर देश के अंदर जीएसटी लागू करने का मामला हो, गब्बर सिंह टैक्स लगाने का मामला हो या फिर कोई भी बड़ा मुद्दा हो, 8 बजे आकर आप देश को संबोधित करते थे। नोटबंदी आपने किया था, कोरोना टाइम में भी आकर यही बोल रहे थे 8 बजे में, लेकिन अब 12 बजे आपका बयान आया, वो भी आपके फोन से रिकॉर्ड किया हुआ बयान और वो भी टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ता हुआ बयान। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं ने आपको कहीं ना कहीं दबाव में डाल दिया है और आप जो 56 इंच की छाती ये सब बातें चलती थी वो पूरी की पूरी ढकोसलेबाजी रह गई है। संजय सिंह कहते हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप ऐसा करें कि बंद कर दे, कोर्ट के सामने आपके सीबीआई के द्वारा रिपोर्ट ही नहीं दी जाएगी, यानी जो सबूत इकट्ठा करके सीबीआई को कोर्ट के सामने पेश करना होगा वो तो आपके सीबीआई वाले नहीं कर सकते। आज ही आपकी सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक में पकड़े गए जो आरोपी था संजीव मुखिया 2024 के पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो आपकी सीबीआई जब सबूत ही नहीं जुटा पा रही तो फिर कोर्ट में न्याय कैसे
दिलवा देगी, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामला चला जाएगा। तो अंत में बात तो यह है कि आप सबूत कितना पेश कर पाएंगे। अगर सबूत नहीं दे पाएंगे तो फास्ट ट्रैक हो या फिर सुपर टैक हो, कुछ भी हो, आखिरकार स्थिति वही रहने वाली है। 2024 में पेपर लीक में तो आपकी सीबीआई ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट भी दाखिल नहीं की, सारे पेपर चोर छूट गए। तो ऐसे में जब 2024 का हमारे पास एग्जाम्पल है जिससे पता चल रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह फालतू की बातें होती है, क्योंकि जब तक सबूत नहीं जुटाकर दे पाएंगे तो फिर कार्रवाई कैसे होगी। तो फिर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आम जनता का ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद जो फैसले लेने वो लेते रहे। साथ साथ दोस्तों सोनिया गांधी की तरफ से एक पूरा आर्टिकल लिखा गया दोस्तों। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के पतन को लेकर एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में फैला आक्रोश स्टूडेंट का आंदोलन नरेंद्र मोदी सरकार की विफल नीतियों का परिणाम है। यानी 12 साल से बीजेपी की सरकार की नीति चल रही है और शिक्षा के मामले में जिस तरीके से निजीकरण किया गया है दोस्तों, भारत सरकार शिक्षा में सरकार के पैसे को लगाने की जगह प्राइवेट पैसे लगाने के नाम पर जो निजीकरण में लगी पड़ी है, उस कारण से देश के अंदर शिक्षा इतना महंगा हो चुका है दोस्तों कि एक एक डिग्री का दाम कई लाख रुपए हो चुके हैं और इसे स्थिति इतनी ज्यादा खराब है देश के अंदर, पता चलता है। और सोनिया गांधी ने इन्हीं बातों का करते हुए डिटेल में जानकारी दी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर की केंद्र सरकार के साथ दोपहर 12:30 बजे वार्ता हुई। सीजेपी के प्रमुख मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल खत्म कर चुके हैं लेकिन प्रोटेस्ट पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। मोदी कैबिनेट की इस मुद्दे पर स्पेशल मीटिंग देखने को मिली दोस्तों। ऐसे में सीजेपी ने देश भर के हर शहर के अंदर, हर राज्य के अंदर प्रोटेस्ट का ऐलान किया। ऐसे में दोस्तों जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली के अंदर आंदोलन जारी है। अगर बीजेपी के लोग दिल्ली में आंदोलन खत्म भी कर देंगे तब भी देश के कोने कोने में तो ये आंदोलन फैल चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत कई सारे सांसद पहुंच गए 24 अकबर रोड, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पहले राहुल गांधी पहुंचे थे शांति भवन में और उसके बाद राहुल गांधी राजघाट भी गए थे दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने दफ्तर के अंदर भी विरोध करने का फैसला लिया, यानी कांग्रेस पार्टी कार्यालय के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी के सांसद इकट्ठा करके छात्रों के प्रति अपना संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। एक तरीके से भाजपा सरकार को बैकफुट पर धकेला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है और बीजेपी वालों को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए, सारे सांसद कांग्रेस पार्टी के एकजुट होकर एकदम सही कदम उठा रहे हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिना इस्तीफे लिए अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक कहते हैं कि इस्तीफे से कहीं ज्यादा नुकसान बीजेपी को अब हो रहा है और आप लोगों ने कहा कि मेरी जान की कीमत है तो मैंने हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया। सच्चाई यह है कि अब लाखों युवाओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। निसंदेह इसमें सब में जो सबसे बड़ा योगदान था वो सोनम वांगचुक का था, यानी वांगचुक ने आंदोलन को बड़ा बनाया। लेकिन अब जो आंदोलन है वो सोनम वांगचुक के हाथ से निकल चुका है। सोनम वांगचुक को पता है कि अगर वो अनशन तोड़ दे या नहीं भी तोड़े, आम जनता की जो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, निष्पक्ष जांच हो और मुआवजा मिले, तो ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन लगातार निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि आंदोलन का अब कोई एक नेता नहीं है जो पहले सोनम वांगचुक हुआ करते थे। कहने का मतलब अपने आप ही स्वतः स्फूर्त हो चुका है पूरा मामला और जल्दी ये रुकेगा ऐसा दिखाई देता नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर शिक्षा विभाग के अंदर वर्तमान सचिव को हटाकर नया सचिव बनाया गया, यानी नरेश पाल गंगवार को नया सचिव, शिक्षा सचिव बनाया गया है दोस्तों। और गंगवार को लेकर अब जो अपडेट आई है, जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार मोदी जी ने एक ऐसा हीरा चुना है जो हीरे का चोरी के आरोप में फंसा हुआ है। यानी मोदी जी के दिमाग पर भ्रष्टाचार का कैसा भूत सवार हो गया है, ये सवाल पूछ रहे हैं संजय सिंह दोस्तों। वो कहते हैं कि मंदिर से लेकर शिक्षा के मंदिर तक हर जगह पर चोर बिठा रखा है। हीरा सब्सिडी कांड वाले आईएएस नरेश पाल गंगवार देश के नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों आईएएस नरेश पाल गंगवार की पत्नी, पुत्र और माता को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी एनएचबी की योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। इसे गंगवार पर उठे सवाल, क्योंकि वह उस वक्त पशुपालन डेयरी मंत्रालय के सचिव थे। ऐसे में दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उन लोगों को बीजेपी बड़े बड़े मंत्रालय में भेज रही है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बना दी गई है देश की दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पवन खेड़ा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं और विनेश जोशी को हटाकर, यानी विनीत जोशी को हटाकर जो नया सेक्रेटरी बनाया गया है नरेश पाल गंगवार, वह भी एक गंभीर मामले में पकड़ा गया है। तो ऐसे में पवन खेड़ा ने भी बीजेपी सरकार के द्वारा तबादला करके एक और व्यक्ति को जिम्मेदारी देना, और वो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी भी कैरेक्टर जो डामाडोल है, तो इसे लेकर सवाल तोड़ता ही उठता है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाके जहां पर ये आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर के इर्द गिर्द, तो वहां पर फूड डिलीवरी ऐप वालों को जाने से रोकने की एक बड़ी कोशिश की गई है। जो अपडेट है वो ये की देश के किसी भी कोने में बैठकर अलग अलग जो फूड डिलीवरी के ऐप है, चाहे ज़ेप्टो है या फिर जोमेटो है या फिर ब्लिंकिट है, उनजो है या फिर बिग बास्केट है, इंस्टामार्ट है, इन सब को इस्तेमाल करके लोग यहां से फूड ऑर्डर कर रहे थे दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि कोई बेंगलुरु में बैठा हुआ है, कोई कर्नाटका के किसी और शहर के अंदर बैठा हुआ है, कोई तेलंगाना में बैठा हुआ है, कोई मिजोरम मेघालय में भी बैठा हुआ है, वो भी दिल्ली में चल रहे अनशन का समर्थन कर सकता था। क्योंकि अनशन को करने के लिए या प्रोटेस्ट को करने के लिए जरूरी होता है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, उनके खाने पीने का इंतजाम भी पूरा होना चाहिए। ऐसे में जो एनजीओ
काम करते हैं वो पूरा काम नहीं कर पाते, यानी पूरी तरीके से लोगों को खाना पानी और तमाम तरीके की जो चीजें जरूरत होती है वो दिलवा नहीं पाते। इसीलिए अलग अलग शहरों से लोग जो इस आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं वो अपने घर से ही बुकिंग कर देते हैं और कह देते हैं कि प्रदर्शन स्थल पर जाकर ये सामान दे दो, पानी की बोतलें दे दो, एक डब्बा पहुंचा दो, कैन पहुंचा दो, बच्चों को पीने के लिए या फिर खाने के लिए कोई चीज पहुंचा दो, या छाते पहुंचा दो, या फिर बारिश से बचने के लिए कुछ और पहुंचा दो। यानी हर तरीके की चीजें सुविधा के हिसाब से जंतर मंतर के इर्द गिर्द पहुंचवाई जा रही है दोस्तों। और ये जोमेटो, जेप्टो, स्विगी ये सारे के सारे पहुंचा भी रहे थे, जिस कारण से अनशन आराम से चल रहा था, आंदोलन आराम से चल रहा था, क्योंकि छात्रों को पूरी सुविधाएं भी मिल रही थी और छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सुविधा उनको मिल रही है, तो फिर वो अनशन में जोर शोर से शामिल हो रहे थे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने इस पूरे इलाके के इर्द गिर्द ये जितने भी फूड डिलीवरी एप्स वगैरह थे इन सबको बैन कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि रोटी मत छीनो साहब, नोटबंदी के बाद फूड बंदी भी बीजेपी कर रही है। ऐसा इसलिए कर रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा ना हो, यानी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए हर संभव हर तरीके के प्रयास लगातार जारी है। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं और भी सभी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, अगर नहीं करवाएंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो देश के अंदर आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कोई बातचीत होगी ही नहीं। और ये बात सब जो अनशन कर रहे हैं उन्होंने डंके की चोट पर बोल दिया है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।